ठीक है, विधायिका क्या है, विधायिका चले रहा है, हमें संसद क्यों चाहिए, संसद क्यों चाहिए। तो संसद क्या होता है, किसी भी देश के सर्वोच्च कानून निर्माण वाली संस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, संसद कहते हैं। संसद में क्या होता है, बहस होता है, यानी एक दूसरे मुद्दे पर लोग बहस करते हैं, जमकर बहस करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। बहिर्गमन यानी संसद छोड़ के लोग चले जाते हैं ना गुस्से में, मैं जा रहा हूँ संसद चले या ना चले, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहिर्गमन बोलते हैं। विरोध करना, क्या करना, विरोध करते हैं, हम इसके विरोध करते हैं, वहीं पे नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। संसद का घेराव भी करते हैं ना, प्रदर्शन करते हैं, हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय। फिर आता है सहयोग भी करते हैं, ये क्या है, सहयोग, यानी इनके क्या है, मतलब कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला हिसाब किताब होता है संसद में, ठीक है। किसी मुद्दे पर नाराज हो जाते हैं, किसी मुद्दे पर उनको प्यार आ जाता है। जैसे सहयोग, जैसे कश्मीर का मुद्दा था, 370 हटाने का था ना, सबने सहयोग किया, सबने सहयोग किया कि भाई देश एक होना चाहिए, एकता और अखंडता जरूरी है। जैसे सुरक्षा के जितने मामले होते हैं ना, उसमें विपक्ष वाले भी और पक्ष वाले भी, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष दोनों साथ में होते हैं। लेकिन मान लो कि व्यक्तिगत हित का मामला हुआ, ठीक है, कि कृषि कानून सही है या गलत है, फिर उसमें अलग अलग आपका राय हो सकता है। महिलाओं का जो एज बढ़ाया उसका अलग अलग राय हो सकता है, ठीक है। कृषि कानून में अलग अलग राय हो सकता है, 3 तलाक में अलग अलग राय हो सकता है, ठीक है। लोगों को फ्री सामान देना, इसमें अलग अलग राय हो सकता है। लेकिन देश की सुरक्षा और अखंडता की जहां बात होती है, हमारी संसद क्या हो जाती है, एक हो जाती है, क्योंकि हम वी आर इंडियन, है ना, ऐसी बात है ना। ये नीति बनाती है देश के लिए। देखिए नीति और कानून में अंतर है, नीति कुछ समय के लिए होता है, सरकार चेंज होती है, नीति चेंज हो जाता है, लेकिन जो कानून होता है ना, वो थोड़ा लंबे समय तक चलता है, इसका इंपैक्ट भी काफी लंबा पड़ता है। सरकार के लिए बहुमत, अगर संसद आपको संसद में क्या होता है, संसद को अगर चलाना है तो सरकार में बहुमत मिलना चाहिए। जैसे ही आपको बहुमत मिलता है, आप किसके हेड बन जाते हो, कार्यपालिका का हेड बन जाते हो, यानी सरकार बराबर कार्यपालिका, सरकार बराबर कार्यपालिका। जनता के प्रतिनिधि होते हैं, क्या होते हैं, जनता का प्रतिनिधि। तभी देखते हैं ना, एक आईएएस ऑफिसर ना एक 10वीं पास वाले को जय हिंद बोलता है, क्यों बोलता है, कि हमारे ये जनता के प्रतिनिधि हैं, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने भारत में क्या, बिहार में आप देखोगे जो तेजस्वी यादव हैं, उनके जो भाई हैं वो क्या है, 9वीं 10वीं फेल हैं, ठीक है, लेकिन आईएएस आईपीएस आगे पीछे घूमते रहते हैं, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। और लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि जनता जनार्दन, जब जनता जनार्दन है तो उनके प्रतिनिधि भी क्या होंगे, हाई लेवल के होंगे, है ना। फिर आता है वर्क ऑफ संसद, यानी संसद मतलब इंग्लिश है हिंदी, मतलब वर्क ऑफ पार्लियामेंट लिखना चाहिए, तो मैंने संसद लिखा है। तो मतलब संसद क्या करती है भाई, क्या काम है उसका, ये विधायिक कार्य करती है, यानी कानून बनाती है, कानूनों को लागू करती है, इस प्रकार के काम करती है, यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। क्या, कौन, संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, विधायिक कार्य कानून वगैरह क्या बनाने का निर्माण। फिर आता है वित्तीय कार्य, मतलब आपको बजट पास होता है, आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कि आपका बजट पास होगा। लेकिन जो बजट शब्द है ना, बजट, ये कहीं संविधान में लिखा नहीं, इसको लिखा है आर्थिक ब्यौरा लिखा हुआ है, ठीक है, वित्तीय ब्यौरा लिखा हुआ है, इसमें ऐसा वर्ड चलता है, ठीक है। लेकिन ये वित्तीय कार्य करती है, पैसों का लेन देन करती है। जैसे आपने संचित निधि का नाम सुना होगा, संचित निधि, ठीक है, आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं ना। ये प्रतिनिधित्व करता है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है, संसद करती है। जैसे मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति आया, वो आपसे थोड़ी बात करेगा, जो हमारे देश में प्रतिनिधित्व है, संसद का हेड है, मतलब राष्ट्रपति हो सकता है या प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई से उनसे बात करता है ना। वो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो हमारे बिहाफ पे पूरी जनता का बात रखते हैं। इस प्रकार का समझ लो मॉनिटर होता है, दूसरे क्लास का मॉनिटर आता है, किससे बात करता है, मॉनिटर से बात करता है। तो दूसरे देश का हेड आएगा तो किससे बात करेगा, हमारे देश के हेड से बात करेगा, यानी संसद के हेड से बात करेगा, या तो राष्ट्रपति होगा या फिर आपका प्रधानमंत्री होगा, समझ में आ गया। उसके बाद संवैधानिक कार्य करती है, यानी संविधान में जो बदलाव आने हैं उसके कार्य करती है, संविधान में मूल चूल परिवर्तन करती रहती है। उसको हम बोलते हैं, संविधान में जब भी परिवर्तन होगा या कार्य होगा संविधान के ऊपर, उसको हम संवैधानिक कार्य बोलते हैं। फिर आता है निर्वाचन, संसद चुनाव भी करती है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव करती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, ठीक है। ये किसकी चुनाव करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जब चुनाव करती है तो हम बोलते हैं कि संसद के कार्य में क्या आता है, निर्वाचन करना भी आता है। फिर आता है न्यायिक कार्य, न्यायिक मतलब ये न्याय भी करती है बैठ के, जैसे कि आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है, इनको हटाना नहीं हटाना, ये सब काम भी कर देती है, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन के हेड को हटाना है नहीं हटाना है, राष्ट्रपति को हटाना है नहीं हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है नहीं हटाना है, इस प्रकार काम कौन करता है, आपका न्याय, मतलब संसद करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यायिक कार्य बोलते हैं। बहस का मंच होता है, क्या होता है, बहस का मंच, यानी खूब जबरदस्त बहस होती है ना, जिसको हम चाय पे क्या बोलते, टपरी पे क्या बोलते हैं, बकचोदी कहते हैं ना, यहाँ पे वो भी होती है। और आर्टिकल 105 कहता है, इसको थोड़ा पढ़ना, आर्टिकल 105 कहता है कि संसद में बोला गया शब्द वो किसी भी न्यायालय के अंदर उसको चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। तो कहाँ पर, संसद के अंदर जो बोलते हैं, इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी थोड़ा सा हमसे ज़्यादा मिला हुआ, कुछ भी बोले इन पे केस नहीं चल सकता, बशर्ते कि वो थोड़ा व्यक्तिगत ना हो जाए, ठीक है। हमें 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है, हमें 2 सदन क्यों चाहिए भाई,
जब एक सदन से काम चल जाए, क्योंकि सदन का मतलब क्या है, 2 है, क्या है, 2 है, हमारे यहाँ पर 2 सदन है। वे क्या क्या नाम है, लोकसभा, दूसरे का नाम है राज्यसभा। तो इसलिए हमें चाहिए कि जल्दबाजी पर नियंत्रण हो। ऐसा ना कोई कानून, जैसे अभी बहुमत किसकी है, बीजेपी की है, बीजेपी पे इतनी सीट है ना, कुछ भी पास कर सकती है, वो बोल देगी लड़का लड़की है, लड़की लड़का है, इतना पावर है उसके पास। तो उसको नियंत्रण करने का प्रयास कौन करता है, तो राज्यसभा नियंत्रण करता है। नहीं भाई, ध्यान से देख ले भाई, वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, पुनर्विचार हो सके, यानी एक के बाद दूसरे मुद्दे पे विचार हो सके। यानी मान लो कि सरकार ने कहा कि ये बात सही है, ये बात सही है, वो सरकार कहेगी नहीं भाई, दूसरी बात ध्यान से देखो, उसको सही तो नहीं है या गलत तो नहीं है। यानी चीजों को 1 से 2 बार देखने का अवसर मिल जाता है। पहले लोकसभा देखता है, अगर मान लो कोई कानून है, ठीक है, अगर पहले राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा पास कर दिया, तो लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा उसको चेक करेगा। मान लो कि जो लोकसभा में पहले आया तो लोकसभा वालों ने पहले चेक किया, अब राज्यसभा वाले चेक करेंगे उसको, ठीक है। इस प्रकार के काम चेक करते रहते हैं, सबको प्रतिनिधित्व मिलता है। जैसे भारत बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है और विविधता ही विविधता है। यहाँ पे क्या है, विविधता में एकता है। अब सबको संसद में क्या देनी थी, हमें प्रतिनिधित्व देनी थी, यानी सबको रिप्रेजेंट करना था। तो लोकसभा में उतने नहीं हो पाते, तो एक राज्यसभा बना दिया गया जहां पर जनसंख्या के आधार पर लोगों को सीटें दी गई, ठीक है, ताकि उनका, ये क्या करती है ना, ये जनता का कम प्रतिनिधित्व करती है, ये राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे यूपी का जब बंदा आएगा ना संसद में, राज्यसभा का सदस्य बन के, वो यूपी की जनता की बात नहीं करेगा, वो यूपी की बात करेगा। किसकी बात करेगा, यूपी की बात करेगा। अगर बिहार का आता है राज्यसभा का मेंबर बन के, तो बिहार की जनता की बात कम करेगा, राज्य के बिहाफ पे वो बात करेगा। किसके बिहाफ पे बात करेगा, राज्य के बिहाफ पे बात करेगा। इसमें समझाता हूं, देखो कैसे, ठीक है, देखिए कैसे। जैसे आपका मान लीजिए क्लास ए है, क्या है, क्लास ए, इसमें 40 बच्चे हैं और आप इस क्लास के मॉनिटर हैं। अब 40 में से ही एक है, आप क्या है, मॉनिटर हैं। और ये बी क्लास है, इसमें भी 40 बच्चे हैं, इसका एक मॉनिटर है, ठीक है, ये वाला, इसका नाम क्या दे सकते, ए नाम रखते हैं सबका, है ना। इसमें भी 40 बच्चे हैं, इसका भी एक मॉनिटर होगा, ये भी एक मॉनिटर है। अब क्या, प्रिंसिपल ने बुलाया, प्रिंसिपल ने बुलाया आपको, मान लो ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल, इधर से मॉनिटर आया कि यहाँ से, क्या यहाँ से। अब क्या, इस क्लास का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो अभी क्या करेगा, बच्चों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, ये किसका कर रहा है, सीधे ए क्लास का कर रहा है, ये बी क्लास का कर रहा है, ये सी क्लास का। वैसे राज्यसभा का जब सदस्य आता है ना, अपने राज्य का करता है। वो यूपी से आया तो यूपी का करेगा, बिहार से आया बिहार का, छत्तीसगढ़ से आया तो छत्तीसगढ़ से करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें विद्वानों का प्रयोग किया जाता है, इसमें विद्वान लोग ज्यादा होते हैं, राज्यसभा में विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते हैं। इसमें 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। तो इसमें विद्वान का मतलब वे बंदे होते हैं जो कभी इलेक्शन नहीं जीत सकते, इलेक्शन में खड़ा होंगे ना तो इलेक्शन नहीं जीतेंगे, तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति उसको योग्यता वाले बंदे को लाके रख देता है, ठीक है। और उसके बाद से ये आसानी से चुनाव इनको जिता दिया जाता है। ऐसे बंदे होते हैं जो चुनाव नहीं जीत सकते लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। फिर आता है लोकसभा, लोकसभा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष। जो मोदी कैसा बंदा है, वो लोकसभा का बंदा है। अमित शाह किसका बंदा है, लोकसभा का बंदा है, ठीक है। ये लोकसभा वाले, इनका चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसको निचला सदन कहते हैं, क्या कहते हैं, निचला सदन कहते हैं। जो लोकसभा होता है जनसंख्या के आधार पर इनकी सीटें दी जाती है, जो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें दी जाती है और राज्यसभा में लोकसभा जो सीटें मिलती है वो भी जनसंख्या के आधार पर। लेकिन समस्या हो गई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जनसंख्या को कंट्रोल करना, नियंत्रण में करना काफी इंपॉर्टेंट था। चल रहा है ना वीडियो, कई बार ना वीडियो बंद हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं क्या बता रहा था कि जब देश आज़ाद हुआ तो संसद में जब लोगों को प्रतिनिधित्व देना था तो जनसंख्या के आधार पर देना था, जनसंख्या के आधार पर देना था। लेकिन एक जगह जनसंख्या भी कंट्रोल करनी थी कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है दुनिया के अंदर, ठीक है। अभी 2025 तक हम पूरे ज़्यादा हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब क्या था कि जो हमारे देश है ना, भारत कुछ इस प्रकार का है ना, ये हमारा भारत है, इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, है ना, इसको बोलते हैं साउथ इंडिया, क्योंकि दक्षिण में तो साउथ और नॉर्थ में तो नॉर्थ। अब साउथ इंडिया वालों को बोला गया भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करो, नॉर्थ वालों को बोला गया भाई अभी पॉपुलेशन कंट्रोल करो। लेकिन समस्या क्या हुआ, नॉर्थ वाले ने पॉपुलेशन को बढ़ाया, इन्होंने कंट्रोल नहीं किया, इनके खूब अच्छे हुए दबा दबा के, है ना, खूब पॉपुलेशन बढ़ा। लेकिन साउथ वालों का पॉपुलेशन कम हो गया। लेकिन जनता को जो प्रतिनिधित्व मिलता था, सीटें मिलती थी, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या इनकी ज़्यादा है तो संसद में इनके बंदे भी ज़्यादा जाएंगे और इनके कम जाएंगे। और राष्ट्रपति के चुनाव में ना जो एमएलए होते हैं, एमएलए, है ना, इनके वोटों का काफ़ी महत्व होता है। अब ये स्टेट वाले नाराज, साउथ वाले राज्य नाराज, भाई साहब हमको आप बेवकूफ़ बना दिए, बड़ा वाला सी बना दिया आप, ठीक है। संसद ने पूछा कैसे भाई, आपने बोला साहब
कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का मतलब आवंटन होगा, बंटवारा होगा, और हमने जनसंख्या कंट्रोल कर लिया और आप लोगों ने नहीं किया, आपका बंदे ज़्यादा आएंगे संसद में, तो आपकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी और हमारी बात कम सुनी जाएगी। संसद ने कहा बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो बोला 1971 के आधार पर जो पुराना चला आ रहा है ना, हम उसी को मानेंगे। तो वो भी खुश और हम भी खुश। इसीलिए देखोगे तो साउथ की जो जनसंख्या है वो हमसे थोड़ी सी कम है और हमारे वाले खूब ज़्यादा है। इसीलिए 2026 में इसको बदला जाना है। इसको 2026 में ये 1971 वाले को बदल दिया जाएगा। कौन सा जनगणना का यूज़ किया जाएगा? 2021 में जो होगा इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसको बारे में थोड़ा सा पढ़ना। ठीक है, सब चीज़ तो नहीं पढ़ा सकते ना, काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा। ऑफलाइन में पढ़ा सकते हैं इसको। ऑफलाइन में क्या होता है कि चीज़ों को समझा दिया जाता है 1 से 2 बार, और बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे नहीं समझाया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। ये कहता है कि अगर लोकसभा में बहुमत का या फिर गठबंधन का शासन होता है। बहुमत का मतलब क्या है भाई? अगर आपको बहुमत चाहिए तो 50% + 1, आपको ये फॉर्मूला होता है बहुमत का, 50% + 1, कम से कम इतने बंदे तो होने ही चाहिए। जैसे मान लो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, इसका 50% + 1 कितना होगा? आपका 21 होगा। ये मिनिमम है, यानी एक पक्ष को बात मानने के लिए मिनिमम 21 बंदे को हाँ में हाँ भरने ही चाहिए, हाथ खड़ा करने ही चाहिए। ठीक है, फिर आता है संविधान संशोधन होता है। संविधान का मतलब परिवर्तन करना है तो ये कर सकते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन कर सकते हैं। समिति और आयोगों का गठन, समिति और आयोगों का गठन करते हैं ताकि देखने के लिए किसी मुद्दे को सही है या गलत है। जैसे कि मान लो अभी एक परिसीमन आयोग बना, हालांकि परिसीमन आयोग का एग्जाम्पल देना सही है क्योंकि नहीं है, क्योंकि परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो बहुत जैसे आपने सरकारिया आयोग सुना होगा, सरकारिया आयोग सुना होगा। ठीक है, आपने गडगिल समिति सुना होगा, गडगिल समिति, है ना, है ना, ये सब क्या है? समितियां हैं जो कि बताती, कस्तूरी रंगा समिति, कस्तूरी रंगा समिति है ना, रघुराम समिति है ना, ये सब समितियां कौन गठन करता है? आपका लोकसभा करता है। ठीक है, लोकसभा आपातकाल की घोषणा करती है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, 352, 356, 300 और 360 के हिसाब से भारत में आपातकाल लगाए जाते हैं। इसको थोड़ा आर्टिकल से इसको पढ़ना। ठीक है, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ पढ़ोगे ना तब पेपर में बड़ा काम कर जाओगे, है ना। अब पेपर में छोटी चीज़ें लिखिए, नंबर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और कहता है और नॉलेज भी बढ़ेगा बाय जैसे। अब लोकसभा की ना कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं, कुछ विशेष पावर होते हैं। पहले क्या होता है? धन विधेयक। क्या होता है? धन विधेयक, यानी जो पैसे से लेन देन की जो विधेयक होता है ना, उसे हम धन विधेयक है। जैसे टैक्स लगाना है, हटाना है, ये काम कौन करता है? आपका लोकसभा ही करता है। आर्टिकल 110 में ये लिखा हुआ है। और धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ना, वो तय करता है कौन सा विधेयक धन है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। आपको पता है आधार कार्ड, आधार कार्ड में कुछ पैसे का लेना देना है? नहीं है भाई, ये पास नहीं हो रहा था, ये लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं हो रहा था। बीजेपी वालों ने दिमाग लगाया, बीजेपी वालों ने कहा जो आधार बिल है ना, आधार जो बिल है ना, इसको उनका बंदा था, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है ना सामान्यतः किससे संबंधित होता है? तो बहुमत वाले पार्टी से संबंधित होता है। जो यहाँ का बंदा था, अध्यक्ष जो बंदा था ना, उसने बोला जो आधार बिल है ना वो धन विधेयक है, यानी मनी बिल है। ठीक है, जैसे ही मनी बिल होता है ना उसमें राज्यसभा का पावर खत्म हो जाता है। इतना दिमागदार लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने डाटा भी था, ये कैसे कर रहे हो, मतलब बेवकूफ नहीं है ना। फिर आता है मंत्री लोग, जो लोकसभा होती है ना, मंत्री परिषद, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। समझ में आ गया? जैसे आपका मॉनिटर है, आपकी क्लास के प्रति उत्तरदायी है, पूरे 6ठी क्लास का नहीं है, क्योंकि अब सेक्शन ए का है तो सेक्शन ए के प्रति उत्तरदायी रहेगा, बी का है तो बी का, यानी ऐसा नहीं कहेगा पूरा 6ठी क्लास के प्रति उत्तरदायी है, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इसका और देखेंगे हम राज्यसभा। ठीक है, अब हम देखते हैं राज्यसभा। क्या देखते हैं? पार्ट 2 है अपना राज्यसभा। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, इन सब का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा करता है। राज्यसभा किसका मतलब क्या बोलेंगे इसको, भाग है, तो संसद का भाग है। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलाए क्या बनते? हमारा संसद बनते हैं। लोकसभा का देख लिया था, अब राज्यसभा का देखते हैं। ठीक है, इनका जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष द्वारा होता है। इसका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, यानी आपके माता पिता या फिर जो आपके 18 साल से जो ऊपर लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? आपके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो लोग इनको चुनते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इनका क्या होता है? इनका निर्वाचन होता है। फिर आता है जो सीटें हैं कि जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती है। जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा है? 1971 है। 1971 क्यों है? मैंने बताया था ना
कि जनसंख्या जितना मतलब जनगणना होता है 19 उसमें 1 क्यों आता है, उसके लास्ट में क्यों आता है, जैसे कि 2001 में लास्ट में 1 क्यों आया, 2011 में 1 क्यों आया, 1991 में 1 क्यों आया, क्योंकि हमारा जो पहला जनगणना हुआ था आधिकारिक रूप से हर 10 साल से जब स्टार्ट हुआ वो 1881 में हुआ था, इसीलिए 1 आता है। ठीक है, वैसे प्रयास पहला कब हुआ था, 1872 में। इतना सिंपल सा ये पूछे जाते हैं याद रखिए। चौथी मतलब हमारे संविधान के अंदर कुछ अनुसूचियां हैं, वो जो अनुसूची नंबर 4 है वो डील करता है कि कैसे राज्यों में राज्यसभा में आपका जो राज्य है उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए। जैसे यूपी के जो राज्यसभा का मतलब सीट है वो 31 है, सिक्किम का 1 है, गोवा का 1 है, इस प्रकार से है। इनकी अवधि यानी कितने सालों के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य, तो आपको 6 सालों के लिए चुने जाते हैं। कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो 5 सालों के लिए चुना जाता है। ये 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य मान लीजिए कि हम 120 सदस्य हैं किसमें, राज्यसभा में, और 1/3 कितना हो गया, काट दो इसको, 40, यानी 40 सदस्य ना हर मतलब प्रत्येक 2 सालों में ये क्या होते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। प्रत्येक 2 साल में इनको जाना होता है, इनके सदस्य, फिर नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। ये कभी भंग नहीं होती, यानी इसको कभी राज्यसभा को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुमत वाली बातचीत नहीं है। लेकिन जो लोकसभा है उसको भंग किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। यानी कार्यपालिका को खत्म कर दो, यानी मंत्रिपरिषद को खत्म कर दो, लोकसभा अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जैसे कि समाज सेवा कोई करता है, आपने कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना है, जो बचपन बचाओ आंदोलन का, उनका भी इसमें चुना हुआ। साहित्य से को बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है उससे, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रखा है, इससे कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रखा हो। जैसे कि सचिन को चुना गया था ना, अब बताइए जो सचिन है वो कौन सी कलाकारी करता है, कोई सा भी कलाकारी नहीं करता, ये क्रिकेट के थे, लेकिन लोगों ने कहा कि जो सचिन है ना बहुत ही कलात्मक ढंग से खेलता, तो भी एक कला है। ठीक है, उसके आधार पर इनका चुना। आपने हेमा मालिनी का नाम सुना होगा, ठीक है, सचिन का नाम सुना होगा, ये सब क्या थे, गौतम गंभीर था कभी नहीं, गौतम गंभीर कभी नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्या थे, इनको 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। फिर राज्यसभा होते हैं, इसका जो हेड बंदा होता है उसको बोलते हैं उपसभापति, और कौन होता है, उपराष्ट्रपति इसकी अगुवाई करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उपसभापति बोलते हैं। और लोकसभा का जो हेड होता है उसको हम अध्यक्ष कहते हैं, क्या बोलते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है, मिलाने को आता है भाई, ध्यान रखना। फिर आता है विशेष शक्तियां क्या है राज्यसभा के पास, तो ये राज्य को प्रभावित करने वाले जितने कानून हैं उस पर राज्यसभा का आपका हाँ में मतलब मंजूरी लेना काफी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, सहमति। फिर आता है सूची परिवर्तन, मैंने बताया था 3 सूचियां हैं, संघ सूची है या फिर केंद्र सूची कहते हैं, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। अगर इसमें कोई सब्जेक्ट इधर से उधर जा रहा है तो उसमें राज्यसभा का आपका मंजूरी लेना काफी आवश्यक है। ठीक है, फिर आता है केंद्रीय सेवाओं का निर्माण। अगर सरकार को लगता है, मतलब राज्यसभा को लगता है कि देश में एक केंद्रीय सेवा बननी चाहिए, वो ये कर सकता है। वो कौन कर सकता है, आपका राज्यसभा कर सकता है। तो ये अपना पार्ट 2 था। ठीक है, आप बुक पढ़ें। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 लेकर आएंगे जिसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना मैंने क्या पढ़ाया और बुक में क्या लिखा है क्या पता मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है ना। तो आप बुक में देखोगे तभी तो पता लगेगा ना। समझ में आ गया? तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, बाय।